आपने बताया कि कूटनीति कैसे चलती है और राजनीति कैसे काम करते हैं। इसके बीच में सवाल, जब भारतीय राजनीति की हम बात करें, जब ट्रेटर कहा जाता हो विदेश मंत्री को, उनकी तुलना की जाती हो मीर जाफर से, और जब इस तरीके के प्रश्न जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उठते हैं, खासतौर से जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बनी हो सर, तो डिप्लोमेट्स उस समय किस तरीके से सोचते हैं? इसका कुछ प्रभाव पड़ता है? प्रभाव कुछ हद तक पड़ता है निश्चित रूप से, लेकिन यदि देश की जो सैन्य स्थिति है वो मजबूत हो तो दबाव सह लेते हैं। क्योंकि हमारी सैन्य स्थिति ये थी कि हम शुरू से 7 तारीख से जब हम पहला आक्रमण, उसके बाद से हम हमेशा कंट्रोल में रहे। हमारी सेना की जो कभी कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, तो उससे बहुत मजबूती आ जाती है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो एक तो विदेश के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर देंगे भी तो वो एक तरीके से हमारे पक्ष में भी काम करता है कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लोग आलोचना भी कर रहे हैं सरकार की और सवाल भी पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारी जो 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 छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये पश्चिम के देश लोग समझते हैं इस बात को। तो एक और निश्चित रूप से जो हमारे जो राजनयिक है उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ लग सकता है क्या हो रहा है देश में, और खासकर जब कांग्रेस या खास राहुल गांधी कुछ बयानबाजी करें, कोई बहुत बड़ा नेता यदि करे, विपक्ष का जो नेता विपक्ष है, यदि वो इस प्रकार का बयान करता है तो निश्चित रूप से मन में थोड़ी शंका होती है कि क्या हो रहा है। तब ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्या कहा विदेश मंत्री ने। क्या कि जयशंकर ने फोन करके बताया कि हम ये हमला करने वाले हैं। जबकि अभी दिलीप सर ने बिल्कुल क्लियर किया कि कैसे जब हमने वहां पर उनके आतंक के मरकज गिरा दिए, उसके बाद तो डीजीएमओ को फोन करके बता दिया कि हमें करेंगे। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था ना कि जिन्होंने किया है उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जो उन्होंने स्वप्न भी नहीं सोचा होगा। तो जो व्यक्ति पहले ही लैंडस्केप चेंज कर चुका हो उरी के बाद, और उसके सर्जिकल स्ट्राइक हो बालाकोट जब हमने किया पुलवामा के बाद, तो ये तो हम करते चले ही आ रहे थे ना। और ये 2 देशों के बीच में क्या पता नहीं होता है कि हमला करने के बाद ये बताया जाता है। जब बिन लादेन को अमेरिका ने जब वहां पर पकड़ा और मारा, बिल्कुल, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बताया नहीं, जबकि पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उनके रहमो करम पर था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।